बट मेरा टारगेट ये नहीं था। फॉर्म भरे हुए लगभग 1 साल हो गए। मार्च और अप्रैल में वो एग्ज़ाम हो जाएगा। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट बीच में ड्यू टू माई हेल्थ इशू Hello everyone, welcome to my channel. My name is Astha. I hope you all are doing absolutely great at home, safe and sound. जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा TRE 3 का रिज़ल्ट आ चुका है और मैं अब बन गई हूँ क्लास 9 to 10 की इंग्लिश टीचर, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट मेरा टारगेट ये नहीं था। मेरा टारगेट है कुछ अलग, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसकी तैयारी में लग जाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हमें मिल गया। फॉर्म भरे हुए लगभग 1 साल हो गए और समय काफ़ी ज़्यादा मिल गया, और मुझे नहीं लगता कि अब और समय मिलेगा, बिकॉज़ मार्च और अप्रैल में वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर उसकी प्रिपरेशन अगर हम अब स्टार्ट करेंगे रिवीजन के साथ, तो शायद वो टारगेट भी पूरा हो जाए। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट DSSB वैकेंसी। मैंने DSSB में TGT इंग्लिश का फॉर्म भरा था और उसकी प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी। मैंने कोर्स भी परचेज़ किया था, बट बीच में ड्यू टू माई हेल्थ इशू मैं उसे वहाँ पर मेरा वो जो प्रिपरेशन था वहाँ स्टे लग गया, और मैं अभी तक फिर उस पढ़ाई वाले फेज़ में दोबारा नहीं आ पाई। और बट जस्ट बिकॉज आई गॉट द टाइम, और कहते हैं ना कि जब एक रिज़ल्ट आपका हो जाता है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है कि यू कैन डू इट। क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी मेरा क्वालिफाई हुआ TRE 3 वाला 9 to 10 के लिए, वो जिस हालत में मैंने प्रिपरेशन किया था उसका और जिस हालत में मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था, मुझे ज़रा सा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसमें क्वालिफ़ाई कर पाऊँगी, मैं उसमें सेलेक्ट हो पाऊँगी। बट फिर भी एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया था और कट ऑफ मैंने पार किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब एक लग रहा है कि अगर मैं उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि उस दौरान भी एग्ज़ाम इसलिए निकला बिकॉज दैट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर DSSB। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, और उसकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें हैं, जो सोर्स हैं, मैं उसे पिछले वाले की तो हेल्प लूँगी ही, साथ साथ मैं न्यू ऐसे चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जिससे मुझे और भी ज़्यादा हेल्प मिले और मैं कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के साथ रिवीजन, मॉक टेस्ट सभी के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हो सकूँ। बिकॉज दिस टाइम आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, और मुझे ये वाला एग्ज़ाम निकालना है, बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज इट्स माई ड्रीम जॉब। और अगर मैं टीचर बनूँ तो मैं DSSB की टीचर बनूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। उसके बाद मेरे और भी सपने हैं, नेट क्वालिफाई करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, बहुत सारे सपने हैं। बट फॉर नाउ मुझे उसकी प्रिपरेशन करना है DSSB TGT की। और रिज़ल्ट का तो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, और मुझसे भी ज़्यादा खुश मेरे हस्बैंड थे। रिज़ल्ट चेक करने से लेकर लोगों को बताने तक का सफ़र उन्होंने ही तय किया है। और बट मुझे पता है कि जो मैं DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, अगर उसका रिज़ल्ट हो जाता है तो वो उससे भी ज़्यादा खुश होंगे, और मैं भी खुश होंगी, सभी कोई खुश होंगे, बिकॉज दैट जॉब इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड। और क्यों नीडेड है, क्यों इतना ज़रूरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अधिकतर आप सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, राइट? तो जितने भी लोग DSSB TGT की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, पर जो उसमें पार्ट 1 और पार्ट B होता है, पार्ट A एंड पार्ट B होता है। तो पार्ट A की तो सभी की सिलेबस सेम होती है। तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मैं अब डिटेल वीडियो भी लाऊंगी पार्ट A और पार्ट B का। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, बिकॉज पार्ट B भी उनको इंग्लिश का डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बट जिनका इंग्लिश नहीं भी है, वो अदर सब्जेक्ट से भी अगर हैं, तो पार्ट A का सिलेबस सभी का सेम होता है। तो अगर आपको भी करना है मेरे साथ प्रिपरेशन, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं लाऊंगी डिटेल सिलेबस ऑफ पार्ट A एंड पार्ट B ऑल्सो। मैं कौन सा बुक फॉलो कर रही हूँ, कौन सा सोर्स फॉलो कर रही हूँ, अगर मैंने कोई कोर्स परचेज़ किया है कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में। और जितने भी लोगों को TRE 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से के बारे में जानना है, और जिन्हें डाउट है कि कब तक आएगा कि नहीं, कहीं NIOS के चलते स्टे तो नहीं लग जाएगा,
तो मैं बता दूँ स्टे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जनवरी मिड तक हमारा स्टे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुला लिया जाएगा। और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको बुलाया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग भी होगा। तो आप पे बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जितने भी लोग इस डाउट में हैं कि मैम मेरा डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस है, पापा का नाम कहीं ये है वो है, तो मैं बता दूं, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम एफिडेविट किस चीज़ कहाँ से बनेगा और किसके द्वारा बनेगा। तो एफिडेविट होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का, और एफिडेविट बनेगा सेम पर्सन का कि ये पर्सन जिनका नाम यहाँ ये है या फिर ये पर्सन जिनका नाम यहाँ ये है, दोनों सेम ही व्यक्ति हैं। दे बोथ आर सेम एंड वन पर्सन रिसाइडिंग एट द सेम एंड वन एड्रेस। तो इस डाउट में बिल्कुल भी ना रहें, बिकॉज मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ गए, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये डाउट अभी तक बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। तो आप प्लीज़ निश्चिंत रहें। अगर आप में आपका भी किसी भी डॉक्यूमेंट में ये वाला दिक्कत है तो आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से, नॉट फ्रॉम नोटरी पब्लिक, फ्रॉम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आप एफिडेविट बना लें, और वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप शो करेंगे तो वो मान्य होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल मैं अभी स्कूल से आई हूँ और मैं हमेशा स्कूल से आकर ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं होता और फिर रात में भी मुझे खाना बनाना होता है। और अब भाई अब तो मैं पढ़ाई भी शुरू कर दी हूँ तो मुझे पढ़ना भी होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस GSSB की प्रिपरेशन की जर्नी में तो आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और आप किस सब्जेक्ट से के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। पार्ट ए सभी का सेम होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पार्ट बी मैं करूँगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन, बिकॉज मैं वैसे तो मैं सभी सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो ला देती, बट तब जब अगर मैं प्रिपरेशन नहीं करती तो इतना मैं टाइम शायद नहीं दे पाऊँ, और मैं जैसे तैसे वीडियो बनाना नहीं चाहती। तो जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो बुक्स मैं फॉलो कर रही हूँ, वही मैं बताऊँगी और उसी से रिलेटेड मैं जानकारी देना चाहूँगी और मैं दूंगी। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और ढेर सारा शेयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।